नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डोटासरा बोले बीजेपी के किसान सम्मेलन से किरोड़ी दूर क्यों? बीजेपी किसान मोर्चा के जैविक खेती सम्मेलन में राजस्थान और गुजरात के राज्यपालों की मौजूदगी तथा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम में राज्यपालों की भागीदारी संवैधानिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्यपाल संविधान के संरक्षक होते हैं, किसी दल के प्रचारक नहीं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों से जुड़े कार्यक्रम में कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी आखिर क्यों रही। एसबीआई ने लोन क्लोजर चार्ज वसूला, अब ब्याज समेत लौटाना होगा। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई की सीकर शाखा पर ग्राहक से अवैध रूप से प्री क्लोजर चार्ज वसूलने के मामले में 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने 25,000 रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का भी आदेश दिया। बैंक को ग्राहक से लिए गए 14,978 रुपए ब्याज सहित लौटाने होंगे। आयोग ने आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं ली जा सकती। शिकायतकर्ता ने कई बार बैंक से राशि लौटाने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर आयोग की शरण ली। राहुल राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। कांग्रेस ने पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी, जहां राहुल गांधी स्टूडेंट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, शिक्षकों और युवा संगठनों से संवाद किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी सम्मेलन आयोजित होंगे। अभियान का उद्देश्य पेपर लीक से प्रभावित युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर लाना है। अठावले बोले हालात सामान्य होने पर पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपए तक करने पर विचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मंत्रालय और नीति आयोग स्तर पर चर्चा हो रही है। अठावले ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलने वाले 10% आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य होने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने की संभावना है। रसोई गैस की कीमतों पर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। बंदर पकड़ने के 30 लाख रुपए देगा नगर निगम। अजमेर नगर निगम ने शहर में बढ़ती बंदरों की समस्या को देखते हुए उन्हें पकड़ने के लिए 2 साल का नया टेंडर जारी किया है। इस योजना पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई शर्तों के अनुसार पकड़े गए बंदरों को 100 से 125 किलोमीटर दूर छोड़ा जाएगा, ताकि वे दोबारा शहर में न लौट सकें। वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाना भी अनिवार्य होगा। अधिकारियों के अनुसार पहले 50 किलोमीटर दूर छोड़े जाने के कारण बंदर वापस आ जाते थे। इस बार निगरानी और दूरी दोनों बढ़ाई गई हैं। छोटे मोटे नेताओं से क्या करवाना, मोदी शाह से करवाएंगे उद्घाटन। ब्यावर के भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने पृथ्वीराज चौहान और राजकवि चंद बरदाई की प्रतिमाओं के अनावरण में देरी पर बयान देते हुए कहा कि वे इन प्रतिमाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान केवल किसी एक वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे समाज की आस्था के प्रतीक हैं। इसी कारण वे चाहते हैं कि देश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में इन प्रतिमाओं का अनावरण हो। ये प्रतिमाएं वर्षों से उद्घाटन का इंतजार कर रही हैं। त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने के लिए धरने पर बैठे साधु संत। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक पैदल जाने की अनुमति नहीं मिलने पर कुछ साधु संत गणेश धाम गेट पर धरने पर बैठ गए। ये संत मध्य प्रदेश से 84 कोस की पैदल परिक्रमा करते हुए यहाँ पहुंचे थे और पैदल दर्शन की अनुमति मांग रहे थे। वन विभाग ने टाइगर मूवमेंट और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। अधिकारियों ने संतों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। मंदिर मार्ग पर पैदल और बाइक से आवाजाही पर पहले से प्रतिबंध लागू है, जिसके कारण विवाद की स्थिति बनी। नर्सिंग कर्मियों को 17 साल बाद भी नहीं मिला इंक्रीमेंट। जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों और गर्भवती महिलाओं की रक्षा की थी। कंगना ने बताया कि उस समय महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अतिरिक्त वेतन या इंक्रीमेंट देने की घोषणा की थी, लेकिन 17 साल बाद भी कई नर्सिंग कर्मियों को इसका
इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने इसे गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया। 212 MBBS और MDMS स्टूडेंट्स को मिली डिग्रियां। उदयपुर में आयोजित साई तिरुपति विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में 125 MBBS, 58 MDMS विद्यार्थियों और 29 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। समारोह के मुख्य अतिथि RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन ने कहा कि डॉक्टर की डिग्री केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं बल्कि समाज के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को मरीजों की मानसिक और आर्थिक स्थिति को समझते हुए सेवा करने की सलाह दी। समारोह में चिकित्सा शिक्षा, नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया। RPSC भर्ती के रिक्रूटमेंट पोर्टल से छेड़छाड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर भर्ती 2024 के ऑनलाइन पोर्टल में अवैध हस्तक्षेप का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि 3 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म बिना अनुमति के विड्रॉ कर दिए गए। आयोग के अधिकारियों ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जांच एजेंसियों को संबंधित ईमेल ID, SSO ID और IP एड्रेस की जानकारी मिल चुकी है। अब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन 2024 में लिए गए थे और परीक्षा मई 2025 में आयोजित हुई थी। कबाड़कारों से सरकारी डिस्काउंट हड़पने का खेल। राजस्थान में स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिलने वाले वाहन डिस्काउंट में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि एक कार डीलर ने 53 ग्राहकों के नाम पर अन्य राज्यों की पुरानी गाड़ियों के फर्जी स्क्रैप सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी छूट का लाभ खुद ले लिया। प्रत्येक मामले में 50,000 से 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट हासिल किया गया। कई ग्राहकों को इस धोखाधड़ी की जानकारी ही नहीं थी। पड़ताल में यह भी सामने आया कि कुछ अधिकृत स्क्रैप डीलर और वाहन शोरूम संचालक मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे। राजस्थान हरियाणा में ट्यूटर बनाकर ठगी दावा। 400 करोड़ ले भागे राजस्थान और हरियाणा में गरीब बच्चों को शिक्षा देने की योजना के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठगों ने करीब 20,000 लोगों से लगभग 400 करोड़ रुपए जुटाकर फरार हो गए। शुरुआत में होम ट्यूशन टीचर बनाने और प्रति बच्चे 1,000 रुपए देने का लालच दिया गया। बाद में लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और 1 लाख रुपए लगाने पर हर महीने 20,000 रुपए रिटर्न का वादा किया गया। अब कंपनी के दफ्तर बंद हैं और निवेशक परेशान हैं। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। राजस्थान विधायक पर फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने का आरोप। केस दर्ज। बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बनने के आरोप में एसओजी ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों की संदिग्ध BA डिग्रियों का उपयोग कर सरकारी नौकरी प्राप्त की और वर्षों तक वेतन लिया। विधायक बनने से पहले वे शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। मामले में विश्वविद्यालय रिकॉर्ड और शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इससे पहले भी जयकृष्ण पटेल अन्य विवादों में घिर चुके हैं। अब जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। मुर्की गैंग का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की बौंली थाना पुलिस ने बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले कुख्यात मुर्की गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुजुर्गों के कानों में पहनी मुर्कियां छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में करीब 900 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आरोपियों को जयपुर के मालपुरा रोड से पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह ने जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक सहित कई जिलों में 50 से अधिक लूट और झपटमारी की वारदातें की हैं। पुलिस उनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। पूर्व मंत्री ने MSP पर गेहूं खरीदा पर की चर्चा। हनुमानगढ़ में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह TT ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों और आमजन के हित में कई योजनाएं लागू की गई हैं। भाजपा नेताओं ने बताया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य से जुड़े लाभों की भी जानकारी दी। करौली में 343 गाड़ियों के काटे चालान। करौली जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म लगे वाहनों, मॉडिफाइड गाड़ियों, प्रेशर हॉर्न, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान में विभिन्न थानों और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमों ने कुल 343 चालान काटे। अधिकारियों ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह भी दी और कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
आसाराम ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी वापस ली। दुष्कर्म मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में दायर अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका वापस ले ली है। सूरत की युवती से दुष्कर्म मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं राजस्थान के मामले में भी वह उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। हाल ही में उसने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। सरकारी पक्ष ने जमानत बढ़ाने का विरोध किया था। राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही उसकी सजा को उचित ठहरा चुका है, जिसके बाद उसकी कानूनी स्थिति और कमजोर मानी जा रही है। अलवर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ निजी कार्यक्रम के तहत अलवर पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और पारिवारिक सदस्यों से भी मिले। मीडिया से बातचीत में धनखड़ ने जाट आंदोलन की यादें साझा करते हुए कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और इससे पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उन्होंने आंदोलन से जुड़े नेताओं के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सामाजिक एकता तथा शांतिपूर्ण संघर्ष किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है। 2 दिन में 100 से अधिक कुत्तों की नसबंदी। डीग में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और लोगों पर हमलों की शिकायतों को देखते हुए नगर पालिका ने विशेष अभियान चलाया। 2 दिनों में 100 से अधिक कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराया गया। अधिकारियों के अनुसार अभियान एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत चलाया जा रहा है। नसबंदी के बाद कुत्तों को टैग लगाकर उसी क्षेत्र में छोड़ा गया जहां से उन्हें पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। प्रशासन का मानना है कि इससे आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी और रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होगा। पिथौरागढ़ में श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो पर चट्टान गिरी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचाचूली बेस कैंप से लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो पर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिर गया। हादसे में चालक और एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी श्रद्धालु राजस्थान के कोटा से आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे थे। क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और हाल ही में भूस्खलन के कारण मार्ग कई दिनों तक बंद रहा था। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। होटल कारोबारी के बेटे की पीट पीटकर हत्या। जोधपुर जिले के एक होटल कारोबारी के बेटे मनोज की पाली में बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। मनोज अपने दोस्त के साथ जेसीबी खरीदने के लिए करीब 8 लाख रुपए लेकर जा रहा था। रास्ते में कई वाहनों में आए 20 से 25 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और लाठी डंडों व सरियों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मनोज राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी था और पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहा था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नारनौल के निजी अस्पताल में महिला से छेड़छाड़। हरियाणा के नारनौल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के एक कर्मचारी पर लगाया गया है। पीड़िता आईसीयू में भर्ती थी, जबकि उसका पति अस्पताल परिसर में नीचे सो रहा था। सुबह महिला ने खुद को डरा और परेशान बताया, जिसके बाद मामला सामने आया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत आंतरिक जांच कर आरोपी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।